दिस इज पार्ट 2 फॉर एग्रीकल्चर क्रॉप्स। ठीक है, हमने छोड़ा था क्रॉप्स जो हैं आपके पास दो तरह की होती हैं। ठीक है, हमने क्रॉप्स अब डिटेल में पढ़नी है। 10 क्रॉप्स हमारे सिलेबस में हैं। क्रॉप्स आपके पास होती हैं टू टाइप्स की, एक होती हैं रबी क्रॉप्स एंड एक होती है खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, रबी एंड खरीफ। खरीफ को आप शरीफ से याद रख लो, ये शरीफ क्रॉप्स होती हैं, रबी क्रॉप्स एंड शरीफ क्रॉप्स। अच्छा, अब याद कैसे करना है? बेसिकली रबी के लिए आपने एक वर्ड याद करना है, विपक्रॉप। ठीक है, रबी के लिए आपने एक वर्ड याद रखना है, विपक्रॉप। एंड खरीफ के लिए आपने याद रखना है, खरीफ के लिए आपने याद रखना है, रोनाल्डो सेड मेसी मेक कार्स। ठीक है, रोनाल्डो सेड मेसी मेक कार्स। ठीक है, क्या करना है आपने याद रखना है, रोनाल्डो सेड मेसी मेक कार्स, मेक कार्स। ठीक है, कि रोनाल्डो गाड़ियां बनाता है, वैसे याद करने के लिए। ठीक है, रबी के लिए याद क्या करना है, विपक्रॉप। एंड खरीफ के लिए याद रखना है, रोनाल्डो सेट मेसी मेक कार्स। सही है। अभी कैसे होगा? बेसिकली विपक्रॉप पे ना आपने याद रखना है, डब्ल्यू से वीट, बी से बार्ले, जी से ग्राम, ओ से ऑयल सीड, पी से पल्सेस। सही है, ये 5 क्रॉप्स आपके पास रबी में है एंड 5 क्रॉप्स यहाँ पे। आर से राइस, एस से शुगर कैन, एम से मेज, एम से मिलेट एंड सी से कॉटन। ठीक है, ये 10 क्रॉप्स हमारे सिलेबस में है एंड कुछ जो है आपने डिटेल में याद करनी है, कुछ आपने नहीं करनी है। सही है, ओके। अच्छा जी, अब कुछ बेसिकली जो वेब क्रॉप है, ठीक है, जो रबी क्रॉप्स हैं बेसिकली उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, सेम है। एंड जो खरीफ क्रॉप्स है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सेम है। सही है, अब हमें देखिए आपके पास जो रबी क्रॉप्स है ना, देखिए सबसे पहले आपके पास क्या आता है, डब्ल्यू। वेब क्रॉप में सबसे पहले क्या आता है, डब्ल्यू। इसका मतलब यह है ये उगती हैं विंटर्स टू समर। कब उगती हैं? आपके पास ये लगाई जाती है विंटर्स टू समर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर्दियों में लगाई जाती हैं एंड गर्मियों में जो है इनकी कटाई होती है। कैसे याद रखना है भाई? विपको में सबसे पहले डब्ल्यू आ रहा है, डब्ल्यू का मतलब ये विंटर्स टू समर। क्या मतलब है? विंटर्स टू समर। इसका मतलब ये है कि सर्दियों में ही लगाई जाती हैं एंड गर्मियों में इनकी कटाई होती है। अच्छा, अब ये कैसे याद रखना है कि भाई सर्दियों में कब लगाई जाती हैं और गर्मियों में कब कटाई होती है इनकी, है ना? देखिए सर्दियों में तब जब आपके एग्जाम्स होते हैं सीआई के, कब? अक्टूबर नवंबर में। एंड गर्मियों में तब जब आपके एग्जाम्स होते हैं सीआई के अप्रैल मई में। सही है, याद रखना है। कर लिया? अगर पहले डब्ल्यू है तो विंटर्स टू समर। विंटर्स में कब लगाई जाती हैं? जब आपके एग्जाम्स होते हैं अक्टूबर नवंबर में। एंड गर्मियों में कटाई कब होती है? जब आपके एग्जाम्स होते हैं अप्रैल मई में। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब गर्मी सर्दियों में बेसिकली टेम्परेचर क्या हो जब आप क्रॉप्स लगा रहे हो, ये वाली क्रॉप्स लगा रहे हो, तो टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट 10 to 15 की रेंज में हो। एंड गर्मियों में जब कटाई कर रहे हो तब टेम्परेचर कितना हो आपका? अप्रोक्सीमेटली 25 to 35 की रेंज में आपका टेम्परेचर हो। सही है। अच्छा जी, अब रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए होता है भाई? इनको 50 से लेके 650 mm तक पानी चाहिए होता है। इनको पानी बहुत कम चाहिए होता है। आपके पास जो रबी क्रॉप्स है ना, इनको पानी बहुत कम चाहिए होता है और इनको मॉइस्ट, लोमी और क्लेई सोइल चाहिए होती है। दोबारा देख लो, इधर से नजर मार लो एक बारी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब रोनाल्डो सेड मेसी मेक कार्स। ठीक है, अब बेसिकली ये कब उगाई जाती हैं भाई? ये उगाई जाती हैं एस से समर्स टू विंटर। कब? ये समर्स टू विंटर लगाई जाती है। क्या मतलब? समर्स में इनको लगाया जाता है एंड विंटर्स में इनकी कटाई होती है। ठीक है, गर्मियों में कब लगाया जाता है? जब आपके एग्जाम्स होते हैं अप्रैल मई में। एंड सर्दियों में कब कटाई होती है? जब आपके एग्जाम्स होते हैं अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, गर्मियों में टेम्परेचर कितना हो? 25 to 35 की रेंज में हो एंड सर्दियों में टेम्परेचर कितना हो? 10 to 15 की रेंज में हो। वही सब कुछ। रिक्वायरमेंट्स क्या है? इनको चाहिए 1000 से लेके 2000 mm तक पानी और इनको भी मॉइस्ट, लोमी और क्लेई सोइल चाहिए। अच्छा, अभी तक हमने क्या देखा कि भाई इनको ज़्यादा पानी चाहिए होता है, सॉरी गलती कर दी, इनको कम पानी चाहिए होता है एंड इनको खरीफ क्रॉप्स को ज़्यादा पानी चाहिए होता है। शरीफ है ना,
इसलिए ज़्यादा पानी चाहिए इनको। अच्छा, ये कब लगती हैं? विंटर टू समर। ये कब लगती हैं? समर्स टू विंटर। समर कब? जब आपके एग्जाम्स होते हैं अप्रैल में। विंटर्स कब? जब आपके एग्जाम्स होते हैं अक्टूबर नवंबर। एंड टेम्परेचर सर्दियों में कितना हो? 10 to 15। गर्मियों में कितना हो? 25 to 30। अच्छा, कॉटन। व्हाट इज कॉटन? रुई ना, रुई सबको पता है। अभी कॉटन क्या है? देखो यहाँ पे कॉटन आपके पास रबी है कि खरीफ है? इधर सी आ ही नहीं रहा, इधर सी आ रहा है, सी इज कॉटन। सही है। तो ये आपके पास खरीफ क्रॉप है, पहला मार्क आपको इसको मिल गया। दूसरा आप बताओगे खरीफ क्रॉप है ना, तो कब उगती हैं? समर्स टू विंटर। समर में लगाई जाती हैं। कब लगाई जाती हैं आपके पास? अप्रैल मई में। एंड कितना टेम्परेचर उस टाइम पे हो जब इसके बीज बोए जाएं? 30 टू 25 to 35 की रेंज में आपका टेम्परेचर हो। अच्छा, यहाँ तक तो हमने जनरली देख लिया। ओके, अब बेसिकली ना आपके पास जो कॉटन होती है ना, इसके लिए आपने कुछ बातें याद रखनी कि ये आपके पास लैंड है, आपने यहाँ पे एक बीज बोया। मेक श्योर कि आपने जो अगला बीज बो वो आपके पास 30 to 45 सेंटीमीटर की रेंज में हो, दूर हो उससे। ठीक है, दूर हो उससे। लाइक इससे अगला अगर आप उगा रहे हो तो मेक श्योर कि वो भी 35 या 45 सेंटीमीटर दूर हो इससे। ठीक है, बीच में इतना फासला हो, तकरीबन 30 to 45 सेंटीमीटर तक का फासला हो बीच में। अच्छा, अब इनको सिर्फ 2 बार पानी दिया जाता है। कॉटन को सिर्फ 2 बार पानी दिया जाता है। कब? पहला 1 मंथ बीज बोने के बाद। सुनो, कॉटन को सिर्फ 2 बार पानी दिया जाता है। पहली कब देते हैं? 1 मंथ, 1 महीना बीज बोने के बाद। ठीक है, एंड 1 महीना कटाई से पहले। 1 महीना बीज बोने के बाद, 1 महीना हार्वेस्टिंग से पहले करते हैं। अच्छा, फिर हम फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, हम लोग पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं हार्मफुल इंसेक्ट्स को मारने के लिए। ठीक है, और जब ये प्लांट्स जो हैं वो 135 to 150 सेंटीमीटर तक लंबे हो जाए, मतलब इनकी हाइट जो है आपके पास वो 135 से लेके 150 सेंटीमीटर तक हो जाए ना, फिर आपने क्या करनी है? कटाई नहीं करनी, पिकिंग ऑफ कॉटन बॉल्स करना है। ये औरतें करती हैं घर की ज़्यादातर ना, बॉक्सेस लेके जाती हैं और कॉटन बॉल्स को उतार उतार के उसमें जमा करती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये आपके पास कॉटन है, ये कॉटन बॉल्स हैं, कॉटन बॉल्स हैं। ठीक है, इन कॉटन बॉल्स को आप कलेक्ट करोगे, इनको उतार उतार के आप बॉक्स के अंदर डालोगे एंड जमा करोगे। एंड इसके बाद बेसिकली आप क्या करोगे? इनको फैक्ट्रीज में ले जाओगे, आप इन्हें इंडस्ट्रीज में ले जाओगे। वहाँ पे जाके क्या होगा कि भाई वहाँ पे जाके आप इसको प्रोसेस करोगे। ठीक है, क्या करोगे? आप इस कॉटन को यूज़ करके इसकी गिनिंग करोगे, इससे कपड़ा बनाओगे, फाइबर बनाओगे, धागे थ्रेड बनाओगे। सही है। अच्छा जी, ओके। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना है, ये कॉटन बॉल जो होती है ना, बेसिकली इसके अंदर इनके सीड्स भी होते हैं इधर इधर। अब जो जल्दबाजी में उतार होते हैं सीड्स उसके अंदर रह जाते हैं, तो इस सीड्स को पहले हटाते हैं। मेक श्योर इन सीड्स को पहले आपने हटाना है। ठीक है, तो ये कॉटन था सारा आपका। कॉटन क्या होती है, किस तरह उगाया जाता है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। अच्छा जी, अब HYVs क्या होते हैं? सीड्स का भी DNA होता है। ये स्पेसिफिक सीड्स होते हैं जिनका DNA हमने ऑल्टर किया होता है, बढ़ाया होता है, अपग्रेड किया होता है। क्या किया होता है? इसका DNA हमने ऑल्टर किया होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये DNA ऑल्टर करने से होता है क्या है कि आपके पास 10 से लेके, सुनना जरा गौर से, आपके पास ये 10 से लेके 20% तक प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? 10 से लेके 20% तक प्रोडक्शन आपके पास बढ़ जाती है। ठीक है, अच्छा जी, तो नाम क्या है? आपने नाम याद करने पड़ेंगे भाई। क्या करूं? नायाब 78। ठीक है, आप कहोगे मैंने एक 78 साल का नायाब कछुआ देखा, कॉटन क्रॉप के पास बैठा हुआ था। एक सेंटेंस याद कर लो कि भाई मैंने 78 साल का, हो भी कहती हूँ उर्दू में ना, आई कैम नॉट गुड इन उर्दू। सो मैंने 78 ईयर्स का नायाब कछुआ देखा कॉटन क्रॉप्स के पास। नायाब 78 इसलिए हमने इसके HYV का नाम दे दिया, वैसे याद करने के लिए। ठीक है, नेम भी कहाँ होता है भाई? तो पंजाब में एंड सिंध में। पंजाब में कहाँ पे? आपके पास मेजर एरियाज में, मुल्तान में, साहिवाल में, बहावलपुर में,
और सिंध में कहाँ पे, नवाबशाह एंड संगड़। पंजाब में कहाँ पे, मुल्तान में, साहिवाल में, बहावलपुर में। सिंध में कहाँ पे, नवाबशाह में एंड सांगड़ में। अच्छा, अब बेसिकली क्वेश्चन आता है कि भाई आपके पास कॉटन क्रॉप्स को क्या चीज़ें हार्म करती, खतरे का बायस बनती है, खतरनाक है कॉटन क्रॉप्स की। पहली बात तो लीफ कर्ल वायरस, ये वायरस आए जिससे सारे पौधों के ना लीफ कर्ल हो जाते हैं। देखो ना, कर्ली लीव्स होते हैं, बिल्कुल घूमे घूमे होते हैं, बिल्कुल पापड़ बने होते हैं, है ना। इसके अलावा भी लोकस अटैक हो सकता है, पेस्टिसाइड अटैक हो सकता है, कीड़े अटैक कर सकते हैं। और भाई ये बड़े सेंसिटिव होते हैं, इनके पास पानी ना आए, मॉइस्चर ना आए इनके पास। अगर कटाई के टाइम बारिश होगी ना, सत्यानाश हो जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा।